स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्किल्स जो बीएससी सेमेस्टर 2 में आता है। उसमें हमने पहला एक्सपेरिमेंट देख लिया है, आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। तो एम की बात करते हैं, टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल एंड क्लासीफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे और उसके क्रिस्टल में क्या चेंजेस आता है और वो कौन सी रिएक्शन करता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर होंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो हमको फेरस सल्फेट हमको चाहिए, फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर लगेगा, बॉइलिंग ट्यूब, बर्नसेट बर्नर चाहिए, सेफ्टी ग्लास होने चाहिए और लिटमस पेपर स्ट्रिप यानी कि लिटमस पेपर में क्या चेंजेस आते हैं वो हमका देखना पड़ेगा। ओके, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले प्रोसीजर की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बॉइलिंग ट्यूब है उसको डिस्टिल वाटर के साथ वॉश कर लेंगे, फिर उसको ड्राई कर देंगे। उसके बाद 2 ग्राम हमको क्या लेना है, फेरस सल्फेट इसमें लेना है, ये बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। उसके बाद मेक अ नोट ऑफ कलर ऑफ द क्रिस्टल्स, यानी कि सबसे पहले ये इसका कलर कौन सा है वो सबसे पहले देख लीजिए। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि अब हम इसको जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है इसको हम हीट करने वाले हैं। तो हीट के लिए सबसे पहले प्रिकॉशन के तौर पर हमको टेस्ट ट्यूब होल्डर आपको ले लेना है और बॉइलिंग ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब, अब आपको बर्नसेट बर्नर पर जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको हीट करना है। कैसे करना है तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर में आपको देख रहे होंगे, ये दोनों फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे आपको हीट करना है। ओके, उसके बाद क्या है आगे, उसके बाद टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ द रेसिड्यू गॉट एंड स्मेल द ऑडर ऑफ द गैसेस इवॉल्व, यानी कि जब हम इसको हीट करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब को बर्नसेट बर्नर के ऊपर हीट करते हैं, तो उसके बाद इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से गैसेस बाहर निकलते हैं वो भी हमको देखना है और उसकी स्मेल भी हमको लेनी है, कौन सी स्मेल आती है, ऑर्डर कैसे आती है। ओके, टाइनी कलरलेस वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन नियर द नेक ऑफ द ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि छोटे छोटे आपको ड्रॉप्स दिख सकते हैं। ओके, ये बॉइलिंग ट्यूब के नीचे। उसके बाद जेंटली टर्न इट टूवर्ड्स योर नोज एंड स्मेल फॉर एनी गैस इन्वॉल्व, यानी आप देख सकते हैं ध्यान से। ओके, फिर वेट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप, अब आपको क्या करना है, आपने गैस निकल रहा है, वो कौन सा गैस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है कि आपको ये फिगर में शो हो रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा कि आपको अब क्या करना है कि यहाँ से जो दोनों गैसेस निकल रहे हैं, SO2 और SO2 गैस, SO3 गैस, वो दोनों गैस यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब क्या करना है, बारी बारी आप ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर इस पर डालेंगे, जिससे इसमें कोई चेंजेस आता है या हो सकता है रेड में से ब्लू हो जाए।
और ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस चेंजेस को नोट डाउन कर लेना है। ओके, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे यही प्रोसेस लिखा हुआ है, होल्ड द लिटमस पेपर स्ट्रिप एंड नियर द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। यानी कि अब आपको वो चेंजेस नोट डाउन करने हैं कि रेड लिटमस पेपर में कोई चेंजेस आता है या नहीं, ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंजेस आता है नहीं। ओके, उसके बाद आपको ये क्लासीफाई करना है कि वो कौन सी टाइप की रिएक्शन इसमें होती है। तो अब आगे बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या प्रोसेस होता है, ऑब्जर्वेशन क्या है। यानी कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आया। तो इसमें आपको ऐसा चार्ट बना लेना है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। यानी एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया, तो बॉइलिंग ट्यूब के साथ जब आपने टेस्ट किया तो सबसे पहले कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस ग्रीन टू वाइट एंड लेटर ब्राउन। यानी कि जब आपने क्रिस्टल को, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को आपने गर्म किया, किसके ऊपर, बर्नसेट बर्नर के ऊपर, किसके साथ, बॉइलिंग ट्यूब के साथ वहाँ गर्म किया, तो ग्रीन में से धीरे धीरे आप वाइट होगा और इसके बाद लास्ट में ब्राउन कलर का जो क्रिस्टल वहाँ दिखेगा। उसके बाद आपको गैस भी निकलती हुई दिखेगी। ओके, इसके बाद आप लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं। दोनों लिटमस पेपर रेड और ब्लू के साथ आप टेस्ट करते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं, जो गैस निकलता है उसके साथ लिटमस पेपर रेड हो जाता है। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है और इस कांटेक्ट के साथ ब्लू में रेड में बदल जाता है। ओके, जब इसके कांटेक्ट में आता है, ब्लू लिटमस पेपर गैस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड में बदल जाता है। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं, जब हम हीट करते हैं, तो उसमें से आपको याद रखना है SO2 और SO3 गैस बाहर निकलते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, और इसके बाद आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है, यानी कि ये आपने प्रोसेस की, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपने कंक्लूजन क्या निकाला, कौन से टाइप की रिएक्शन आपको मिली। कि फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट द रिएक्शन अकर ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ओके, इसमें से आपको प्रोड्यूस क्या होता है, इस रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या होता है, Fe2O3, SO2 और SO3, ये 3 टाइप के आपको केमिकल दिखे देंगे। सिंस दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि इस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन भी कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, इसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और इसके ऊपर, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको वाइवा कौन से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं वाइवा भी। कैन यू राइट द फॉर्मूला फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी कि फेरस सल्फेट है उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है, तो FeSO4 × 7H2O। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। तीसरा वाइवा का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द 2 गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हमको 2
गैसेस कौन से निकलते हुए दिखते हैं। तो हमने आगे बात कर चुके हैं कि SO2 और SO3 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस निकलते हुए दिखते हैं हमको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट इन द बॉइलिंग ट्यूब आफ्टर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जब लास्ट में बॉइलिंग ट्यूब में डीकम्पोजिशन रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो हमको कौन सा कलर दिखता है, ब्राउन कलर दिखता है। और लास्ट क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम दूसरी कौन सी रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमने आगे बात की कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट में आप TDR भी याद रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा BSc के स्टूडेंट जो सेम 2 में पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिनको भी ये प्रैक्टिकल आता है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।